गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज के इस सेशन में 6 और 7 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो एक बार आप सभी शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। नासा का स्पेस एक्स क्रू 5 अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए हुआ रवाना। शेष भारत ने रणजी चैंपियन सौराष्ट्र को हराकर ईरानी कप 8 विकेट से जीत लिया। एनी अनोख साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली बनी पहली फ्रांसीसी महिला। पीआर सीरीज सविता पूनिया को FIH पुरुष और महिला चुना गया गोलकीपर ऑफ द ईयर। कार्ल वैली शार्पलेस, कैरोलिन आर वर्टोजी और मॉर्टन ने रसायन विज्ञान के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता। विवा महिला बास्केटबॉल विश्व कप USA ने चीन को हराकर 11वां विश्व खिताब हासिल किया। धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का किया उद्घाटन। WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि बनेंगे डॉक्टर मूर्ति। ओपेक सदस्य देशों ने की तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा। गुजरात बना गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एम्स का किया उद्घाटन। झारखंड सरकार शुरू करेगी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, पंचायत स्तर पर लगेंगे शिविर, समस्याओं का निकलेगा हल। अब डिस्कस कर लेते हैं पिछली क्लास के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। किस देश की नौसेना ने दक्षिण कोरिया और जापान की नौसेनाओं के साथ त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है? तो अमेरिका ने किया है फ्रेंड्स, और इस अभ्यास का आयोजन किया गया था दक्षिण कोरिया में। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। किस राज्य ने अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? तेलंगाना सरकार ने। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? लेबनान को। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये पंजाब विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। खबरों में रहा ट्रेन एट अ ग्लेंस क्या है? तो ये रेलवे का टाइम टेबल है जो कि 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? तो 3 लोगों को दिया जाएगा। एलन स्पेक्ट, जॉन क्लोसर और एंटन जी लिंगर को दिया जाएगा। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ओमान में। ICICI बैंक ने किस देश में भारतीय छात्रों के लिए एक नए बैंक खाते की घोषणा की है? यूके में। हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कहां पर? तो गुजरात में इसे लॉन्च किया गया है महिला उद्यमियों के लिए। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। क्रू 5 मिशन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स क्रू 5 मिशन स्पेस एक्स द्वारा नासा के क्रू 5 मिशन को लॉन्च किया गया है। कहां के लिए? तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है, और इसमें दो अमेरिकी, एक जापानी और एक रूसी अंतरिक्ष यात्री को रवाना किया गया है। ठीक है, एक रूसी अंतरिक्ष यात्री को इसमें रवाना किया गया है। तो फ्रेंड्स ये मिशन किसका है? तो ये है नासा का। किसका है? तो ये नासा का है। और नासा की स्थापना कब की गई थी? तो नासा की स्थापना हुई थी 1958 में।
नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है फ्रेंड्स? तो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। इसरो किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये हमारे प्यारे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। रोसकॉसमोस कहाँ की है? तो ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो फ्रेंड्स आप सभी याद रखेंगे। तो इसे लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। कहां पर? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है सविता पूनिया को। फ्रेंड्स 4 बार से लगातार सविता पूनिया को गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना जा रहा है, ठीक है। ये बात हो गई महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर की। पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है PR श्रीजेश को। किसे चुना गया है? तो PR श्रीजेश को चुना गया है, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। किसे FIH वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है? तो मुमताज खान को चुना गया है, ठीक है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो दिलीप टर्की को बनाया गया है। फुटबॉल में इंडिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? तो नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स, सुनील छेत्री, ठीक है। कौन है? तो सुनील छेत्री। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि मनीषा कल्याण का संबंध किस खेल से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहां पर किया है? तो फ्रेंड्स देश के दूसरे राष्ट्रीय वेद विद्यालय का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है पुरी उड़ीसा में। कहां पर किया गया है? तो पुरी उड़ीसा में किया गया है। फ्रेंड्स याद रखेंगे ये दूसरा वेद विद्यालय है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है वेदों का प्रचार प्रसार करना। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? इसका जो उद्देश्य मुख्य है वो है वेदों का प्रचार प्रसार करना, वेदों का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। पहला कहां पर है? तो पहला है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। पहला कहां पर है फ्रेंड्स? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। और उज्जैन किस नदी के किनारे आता है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे आता है और यहाँ पर एक प्रमुख मंदिर है जिसका नाम है महाकालेश्वर मंदिर। तो क्लियर फ्रेंड्स? तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहां होने वाला है? तो ये उड़ीसा में होगा। कहां पर होगा? उड़ीसा में होगा। नुआखाई पर्व कहां मनाते हैं? तो इसे उड़ीसा में मनाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से इस पर्व का आयोजन किया जाता है। PM श्री योजना का संबंध किससे है? तो स्कूलों के विकास से रिलेटेड है PM श्री योजना। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कब तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक फ्रेंड्स ये लक्ष्य रखा गया है। ये दोनों ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को। अब आप लोग बताइए कमेंट्स में कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर लाई गई है फ्रेंड्स? तो ये आपकी कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। समिति का नाम याद रखेंगे, कस्तूरी रंगन समिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतवंशी को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स अमेरिका का प्रतिनिधि WHO जो बोर्ड है कार्यकारी, इसमें नियुक्त किया गया है डॉक्टर विवेक मूर्ति को। किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति की नियुक्ति की गई है।
WHO का हेड क्वार्टर कहां पर है? कमेंट्स में जल्दी से बताइए, ठीक है। WHO का हेड क्वार्टर कहां पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरानी ट्रॉफी किसने जीत ली है? तो फ्रेंड्स, ईरानी जो ट्रॉफी है ये जीत ली है शेष भारत टीम ने। किसे हराकर जीता है? तो सौराष्ट्र को हराकर ये ट्रॉफी जीत ली है, ठीक है। गुजरात टाइटंस, याद रखेंगे 2022 आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। और आईपीएल 2021 का खिताब किसने जीत लिया है फ्रेंड्स? तो 2021 का खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। अब डिस्कस कर लेते हैं ईरानी ट्रॉफी के बारे में, ठीक है। तो यह वर्तमान में रणजी ट्रॉफी चैंपियन टीम और शेष भारत टीम के बीच क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई द्वारा आयोजित किया जाता है। ईरानी ट्रॉफी में 4 दिवसीय मैच खेला जाता है। कितने दिवसीय? 4 दिवसीय, ठीक है। फ्रेंड्स, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1969-70 में बीसीसीआई के द्वारा की गई थी। जल्दी से बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? फ्रेंड्स, इसका जो नाम है ना वो बीसीसीआई के कोष अध्यक्ष जल ईरानी के नाम पर रखा गया है और शेष भारत ने इसे 29 बार जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा और ये कब दिया जाएगा? तो 10 दिसंबर को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? तो 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। घोषणा इनकी पहले ही कर दी जाती है। तीनों के नाम याद रखेंगे, कार्ल बेरी शार्पलेस, कैरोलिन आर वटोर्जी और मार्टन मेल्डल, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इन तीनों का संबंध किस देश से है ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो अमेरिका के हैं बेरी शार्पलेस और कैरोलिन आर वटोर्जी। ये दोनों कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं। डेनमार्क के हैं मार्टन मेल्डन, ठीक है। तो 3 लोगों को दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली फ्रांसीसी महिला कौन बन गई है? तो फ्रेंड्स, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया जाएगा एनी अनोक्स को। एनी अनोक्स नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली फ्रांसीसी महिला बन गई है, ठीक है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। तो फ्रांसीसी लेखक की व्यक्तिगत स्मृति और सामाजिक असमानता की जांच करने वाली अपनी आत्मकथात्मक पुस्तकों में साहस और दैनांगिक तिरछा का हवाला देते हुए सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स। और एनी अनोक्स का एक उपन्यास है जिसके बारे में याद रखेंगे, लेस आर्मोर्स वाइट्स। फ्रेंड्स, हो सकता है ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है कि फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, ये खिताब जीत लिया है अमेरिका ने। किसे हराकर जीता है? तो चाइना को, यानी कि विजेता रहा है अमेरिका और उपविजेता रहा है चाइना। आयोजन कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? तो आयोजन किया गया था इसका ऑस्ट्रेलिया में। आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन के बारे में। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की जो स्थापना की गई थी वो 18 जून 1932 में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मिज स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं हमानी नियांग, जबकि महासचिव हैं एंड्रियास जक्लीस, ठीक है। तो दोनों ही नाम आप सभी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ओपेक सदस्य देशों ने तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा की है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, जो ओपेक सदस्य संगठन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना में। वियना कहाँ पर आता है? तो ये ऑस्ट्रिया में आता है। और ऑस्ट्रिया किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, यूरोप महाद्वीप में है। और ओपेक सदस्य देशों ने
हाल ही में तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा की है, जिसे लेकर अमेरिका काफी नाराज है। तो ओपेक इस समय सुर्खियों में बना है, तो हो सकता है आपसे इसकी स्थापना या इसके अध्यक्ष या आपसे पूछ लिया जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो डिस्कस कर लेते हैं ओपेक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो ये एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में कब की गई थी फ्रेंड्स? तो 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला द्वारा बगदाद सम्मेलन में की गई थी। अब आप लोग बताइए कि ये बगदाद कहां पर है, बगदाद किस देश में है, ये आप सभी बताएंगे। फ्रेंड्स, इस संगठन का उद्देश्य क्या है? तो अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना और उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे डिस्कस करेंगे इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में 14 सदस्य देश हैं जिसमें शामिल है ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुला इसमें शामिल है। यानी कुल मिलाकर कितने सदस्य देश हैं? तो 14 सदस्य देश इसमें शामिल है। याद रखेंगे भारत इसका सदस्य देश नहीं है। अब डिस्कस कर लेते हैं ओपेक प्लस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह ओपेक सदस्य और दुनिया के 10 प्रमुख गैर ओपेक तेल निर्यातकों का एक संगठन है। 10 सदस्य देश कौन से हैं इसमें? तो अजरबैजान है, बहरीन है, बुनोई है, कजाकिस्तान है, मलेशिया है, मैक्सिको है, ओमान है, रसिया है, दक्षिणी सूडान है और सूडान इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड, जो गति शक्ति पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा। साथ ही याद रखेंगे कि देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा करने वाला भी पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। डिस्कस कर लेते हैं गति शक्ति पोर्टल के बारे में। तो इंटरनेट सेवा को तेजी से विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए गति शक्ति पोर्टल को गुजरात सरकार ने भी शुरू कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है लाल फीताशाही को कम करना और पीएम गति शक्ति योजना या नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 13 अक्टूबर 2021 में। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस राज्य के बिलासपुर जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन किया है। याद रखेंगे आप सभी। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा समारोह होता है फ्रेंड्स, बहुत ही धूमधाम से समारोह का आयोजन किया जाता है। इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था, कुल्लू दशहरा समारोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो फ्रेंड्स, ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। फ्रेंड्स, इसकी जो शुरुआत होगी वो 12 अक्टूबर से शुरू होगा और 14 नवंबर तक ये चलेगा। 2 चरणों में ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पहला चरण होगा 12 से 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण होगा 1 से 14 नवंबर तक। शुरुआत कौन करेगा? तो झारखंड सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में सबसे ज्यादा स्थित है फ्रेंड्स? तो प्रशांत महासागर में है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त कहा जाता था। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह आते हैं? तो बुध और शुक्र आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या है? मूल शंकर के नाम से इन्हें जाना जाता है। ग्रेनाइट पाया जाता है अग्नि शैलों में। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो फारसी राजभाषा थी। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? स्टील में। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वाशिंगटन डीसी में है। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी कहा जाता है। बालतोरा जो हिमनद है ये कहां पर है? तो ये है काराकोरम और काराकोरम आता है लद्दाख वाले एरिया में।
पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है और फ्रेंड्स इसे टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन था कि टाटा स्टील ने कहां पर कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो जमशेदपुर में किया गया है ग्रीन जोन को बढ़ावा देने के लिए। पूर्वी लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किस दर्रे के पास किया गया है? तो उमलिंगला दर्रे के पास किया गया है और सड़क का निर्माण किया गया है बीआरओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? तो शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है कि अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीत लिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किस शहर में किया गया? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।